नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। ज्योग्राफी में देखिए आज हम लोग जो है मिनरल्स के बारे में यानी कि खनिज संसाधन के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे शैल तंत्रों के बारे में। तो शैल तंत्रों की बात करें तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो रॉक तंत्र है वो कौन सा है, वो हमारा पड़ता है धारवाड़ तंत्र। जो है सबसे महत्वपूर्ण है भारत का खनिज तंत्र। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा शैल समूह जो है भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत जो है प्रमुख स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे आगे तो नहीं दे रखा, लेकिन धारवाड़ जो तंत्र ही है यही जो है हमारा सबसे प्रमुख खनिज संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो किसके पाए जाते हैं? ये आपके विंध्य शैलों में पाए जाते हैं आपके चूना पत्थर। भारत के खनिज संसाधनों में सबसे बड़ा भंडार अगर देखेंगे तो हमें दक्षिण पूर्व में मिलेगा। और अगला देखते हैं कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में से वह राज्य जिसमें खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है। तो सर्वाधिक संपन्न आपको राज्य मिलेगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना शैल समूह जो है वो भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। और इसका रीज़न है कि क्योंकि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे पहले में कोयला दिखा दिया और सेकंड में आपको जो है धात्विक और लौह वाले बता दिया। तो इसका कोई मैच नहीं हो रहा है। तो स्पष्टीकरण तो नहीं हो रहा, लेकिन स्टेटमेंट तो दोनों क्लियर दिए हुए हैं। चलिए अब हम लोग धात्विक खनिज देख लेते हैं। तो एक एक करके देखें कि धात्विक खनिजों में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क में पहले बात करेंगे, भारत के जो है भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो हमारा पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, पूछ रहा है। तो कहाँ पे नहीं है? ये आपके पंजाब में नहीं है। राजस्थान की जो नाथरा की पॉल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज है, कौन सा है? लौह अयस्क। बैलाडीला खान जो है संबंधित है किससे? लौह अयस्क से। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान की बात करें तो है आपकी बैलाडीला। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो सबसे ज़्यादा संपन्न अगर बात की जाए तो कर्नाटक और उड़ीसा। सीवान, जरिया, हाँ, कुद्रेमुख एवं सिंह भूमि में से कौन लौह क्षेत्र है? तो लौह क्षेत्र आपके पड़ते हैं कुद्रेमुख और सिंह भूमि, ये आपका पश्चिमी। भारत में लौह अयस्क के प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो सर्वाधिक भंडार आपको मिलेगा हेमेटाइट का। जस्ता की थोड़ी सी बात करें तो एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो ये आपको मिलेगा भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। और राजस्थान का लगभग एक अधिकार है किसमें? जस्ता उत्पादन में। चांदी की बात करें तो चांदी में भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य की बात करें तो आपके मिलेंगे राजस्थान और कर्नाटक। और देखिए यहाँ पे एक ही दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं अभी तक। देखिए यहाँ पे बुक में जो है क्वेश्चन अभी तक जो भी पूछे गए तो वही क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही बुक को सेट किया गया है। तो अब तांबा से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है। तो मलाजखंड बालाघाट जिले में। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है तो किसमें? राजस्थान में। भारत में तांबा का शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड पे आता है राजस्थान, थर्ड पे आता है झारखंड। यह डेटा आपका 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से दिया हुआ है। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन की बात करें तो होता है उड़ीसा में। मैचिंग का क्वेश्चन है, तांबा के क्षेत्र और राज्य हैं। तो चंद्रपुर तांबा का क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में, हासन पड़ता है कर्नाटक में, खम्मम पड़ता है आपका तेलंगाना में और खेतड़ी पड़ता है आपका राजस्थान। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है वो अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। भारत के शीर्ष जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में की बात करें तो सबसे पहले पे आता है उड़ीसा, सेकंड पे आता है झारखंड। मैचिंग का क्वेश्चन है, खनिज क्षेत्र और खनिज संपदा देख तो काला अंडी में आपको मिलता है बॉक्साइट, जावर की खान में मिलता है जस्ता और सीसा, कोलार की खान में आपको सोना मिलता है, मोसावनी में मिलता है तांबा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो कोंडागांव जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे जो है आपको बॉक्साइट का जो है भंडार मिलता है। टीन की बात करें तो भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो सबसे ज़्यादा मिलता है आपका छत्तीसगढ़ में। और कहीं ना कहीं देखिए तो इसका कहीं ना कहीं एक अधिकार है टीन उत्पादन में अन्य राज्यों की तुलना में, क्योंकि आगे देखते हैं कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका छत्तीसगढ़।
अब अधात्विक जो खनिज हैं जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, तो उसमें सबसे पहले नंबर आएगा आपका अभ्रक का। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है तो आंध्र प्रदेश में। अब भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला अगर बात की जाए तो जिले अगर देखेंगे तो आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर में मिलेगा। दूसरा आता है हमारा अधात्विक खनिजों में संगमरमर। तो सर्वोत्तम किस किस्म का जो संगमरमर पाया जाता है वो आपको मिलेगा मकराना में। संगमरमर है एक क्या है? एक कायांतरित चट्टान एवं पुनर्नवीकृत चूना पत्थर है। तो संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। आगे हम लोग देखेंगे खनिज यानी कि ऊर्जा खनिज, एनर्जी की बात हम लोग करते हैं। तो एनर्जी में सबसे पहले बात करेंगे कोयले की। तो भारत में कोयले के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य, रिपोर्ट 1 अप्रैल 2019 के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो देखेंगे नंबर 1 पे आता है झारखंड, सेकंड पे उड़ीसा, थर्ड पे छत्तीसगढ़ और फोर्थ पे पश्चिम बंगाल, फिफ्थ पे आएगा आपका मध्य प्रदेश। भारत में कोयले उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। फिर भारत के शैल तंत्रों में जो है कोयला निचयों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत की बात करें तो कौन सा है? आपका गोंडवाना तंत्र भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए उपर्युक्त तर्क की बात करें तो इनमें जो है भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो गोंडवाना जो भारत की गोंडवाना शैल हैं इसमें 90% से अधिक जो है आपको कोयला भंडार देखने को मिल जाएगा। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक जो है आत्मनिर्भर रहेगा। तो किस पे रहेगा? कोककारी कोयले में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो किससे रहा है? आपका कोयला की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी की बात करें तो ये आपकी 18.48%। 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से वह राज्य जिसमें नामचुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। मैचिंग का क्वेश्चन आपका है तो दामोदर घाटी और कोयला क्षेत्र इन लोगों को इनके देखते हैं कौन सी खदान किस में पड़ती है। तो जो बराकर कोयला खदान है ये आपकी दामोदर घाटी में मिलेगी, उमरिया आपकी मिलेगी सोन घाटी में, सिंगरेनी मिलेगी आपको गोदावरी में और तलचर मिलेगी महानदी घाटी में। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो तलचर कहाँ पड़ता है? आपका उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान देखेंगे तो आपको मिलेगा 65%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है तो आपका झरिया रानीगंज में। झरिया जमशेदपुर, रांची एवं लोहारदगा में कहाँ पर कोयले की खानें स्थित हैं? तो ये आपकी झरिया यानी कि झारखंड में। कथन दिया हुआ है कि लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला जो है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है 35 से 40% है। बिल्कुल सही बात है। और भारत में झारखंड लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक है तो झारखंड जो है नहीं उत्पादक है। तो इस चक्कर में जो हमारा कथन ए तो सही है लेकिन आर जो है रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सर्वाधिक जमाव पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करें तो नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है लिग्नाइट कोयले का। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोयले का जो है अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किया जाने वाले जो है परिवहन का एक प्रमुख घटक है। इसका रीज़न है कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के खनन के लिए। अब हम लोग कोयला क्षेत्र और राज्य देख लेते हैं। तो करनपुर पड़ता है आपका झारखंड में, सिंगरेनी तेलंगाना में और नेवेली पड़ता है तमिलनाडु में, कोरबा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं कि कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है। क्यों? क्योंकि भारत के जो हैं अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो जिस वजह से हमको आयात करना पड़ता है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में जो है कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना ही पड़ता है। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं की बात करें तो देखें यहाँ पे आपको समस्याएं मिलेंगी कि निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचलन में बाधा भी मिलेगी। आपकी धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें जो हैं इसको जो है प्रभावित करती हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो किसमें? ऊर्जा के उत्पादन में। गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी तो कौन सी? आपकी दामोदर नदी घाटी।
गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पुदुचेरी में से वह क्षेत्र जहां लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है, तो झारखंड में जो है लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं मिलेगा। आगे कोयला क्षेत्र और अवस्थिति देख लेते हैं। तो तलचर ओडिशा का पड़ता है महानदी घाटी में, कर्णपुरा झारखंड का दामोदर घाटी में, सिंगरौनी जो है सोन घाटी में मध्य प्रदेश का, और सिंगरेनी तेलंगाना का गोदावरी घाटी में। कोयला क्षेत्र और राज्य देख लेते हैं। तो राजमहल पड़ता है झारखंड में, सुहागपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, और रानीगंज पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। आगे हम लोग देखेंगे तो माकूम आपका कोयला क्षेत्र पड़ता है असम में, नामचिक पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में, सुहागपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं कि झिलमिली जो है आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा पड़ता है झारखंड में, रामपुर हिंदगिर पड़ता है उड़ीसा में, सुहागपुर मध्य प्रदेश में। आगे रंगित जो घाटी है ये सिक्किम में पड़ती है आपकी, ये देखिए कोयला क्षेत्र से संबंधित हैं। तंदूर पड़ता है आपका तेलंगाना में, वरोए पड़ता है महाराष्ट्र में, ललमटिया पड़ता है झारखंड में। सोन महानदी दामोदर एवं गोदावरी में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपकी है दामोदर नदी घाटी। अगला जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार या फिर तेल शोधन इकाई अवस्थित कहाँ पर है, तो ये सबसे पुरानी है डिगबोई असम में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका है राजस्थान। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, गुजरात में। नवग्राम जो है तेल क्षेत्र है आपका गुजरात में। और भारत में सर्वप्रथम तेल जो है खनिज तेल कुआं खोदा कहाँ पे गया था, तो ये आपका माकूम असम में खोदा गया था। आंध्र प्रदेश में जो है अवस्थित तेल परिशोधनशाला कहाँ पर है, ये विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र। हल्दिया, डिगबोई, कोयली तथा मथुरा में से भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है, आपकी डिगबोई है। पनागुड़ी तमिलनाडु की जो है प्रसिद्ध है, क्या है, पवन चक्कियों एवं इसरो रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट की बात करें तो कब प्रारंभ हुआ था, ये 1970 और 1980 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, तेल शोधनशाला और राज्य दिए हुए हैं। तो हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, जामनगर आपका गुजरात में, कोच्चि पड़ता है केरल में, और नुमालीगढ़ असम में। आगे देखेंगे आपका तातीपाका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कोयली पड़ेगा गुजरात में, बरौनी पड़ता है बिहार में, नूनामाटी आपको असम में पड़ेगा, मंगलौर कर्नाटक में, और पानीपत पड़ेगा आपका हरियाणा में। बीना मध्य प्रदेश जो है आपका पड़ता है, ये जो है BPCL जो है आपका बीना मध्य प्रदेश में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में ONGC, डिगबोई जो है असम में आपका IOCL, और कोयाली जिसको बोलते हैं गुजरात में, यहाँ पे आपको मिलेगा IOCL। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्यम है या ऐश्वर्या है, तो ये क्या है, बाड़मेर सांचोर बेसिन में खोजे गए ये तेल क्षेत्रों के नाम है, क्या, मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या। आगे बात करें कि 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, ये आपके हैं पेट्रोलियम के अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन जो है 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। कोयली नूनामाटी और आपका हटिया तथा बरौनी में से कहाँ तेल शोधन कारखाने नहीं है, तो हटिया में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य कौन कौन करता है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं ONGC जो है ये दोनों ही करते हैं। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, तो ये आपका दक्षिणी बेसिन से। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है, तो यह आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत में जो है अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। अगला देखते हैं कि देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु वह किन 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा, तो ये आपका करेगा विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर में। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है, कितना, 160 किलोमीटर। KGD6 बेसिन में जो है अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार पाए गए हैं, तो किस चीज़ के, गैस के। आगे देखते हैं कि भारत में जो है, भारत में वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो आपके मिलेंगे कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कोयला, लकड़ी, डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आपका लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में
नहीं आएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है आपकी? जामनगर गुजरात में पड़ती है। पाइपलाइन परिवहनों का जो है उनकी लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा आपका हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, उसके बाद में पड़ेगा सलाया कोयली जो मथुरा, और उसके बाद में नंबर आएगा आपका जामनगर लोधी, और लास्ट में आपका कांडला भटीडा पाइपलाइन। आगे हम लोग देखिए आगे क्वेश्चन जो कुछ छूटे हुए हैं विविध उनको देख लेते हैं। तो बेंटोनाइट, क्रोमोनाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट में से जो है कौन से आधिकारिक रूप में नामित प्रमुख खनिज हैं? तो इसमें आपको पढ़ेंगे क्रोमोनाइट, काइनामाइट और सिलेमेनाइट। और अगर आगे बढ़ते हैं कि सही कथन है तो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोनों ही चीज़ें सही दे रखी हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है कि मैग्नीज जो है आपका चित्रदुर्ग कर्नाटक में उत्खनन किया जाता है, लॉ एस का किया जाता है बेल्लारी कर्नाटक में, तांबा भीलवाड़ा राजस्थान की खान से और बॉक्साइट कटनी मध्य प्रदेश से। कोयला निक्षेप सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं गोंडवाना संस्तरों में। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? कोडरमा को। तांबा, गार्नेट, चमड़ा, मैग्नीज एवं पायराइट में से कायांतरी चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टानों से संबंधित करेंगे तो गार्नेट तांबड़ा को। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है तो ये आपका होता है बलुआ पत्थर से। इंडियन मिनरल बुक 2019 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार से जो है भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादक का सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आएगा उड़ीसा। अगला मैचिंग का क्वेश्चन दे रखा है कि लौह अयस्क खनिज और उनके उत्पादक राज्य। तो लौह अयस्क का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में, तांबा मध्य प्रदेश में, सोना कर्नाटक में, अभ्रक मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं कि खनिज तेल जो है गुजरात प्रथम, राजस्थान फर्स्ट रैंक आपको राजस्थान, और सेकंड पे आपको मिलेगा गुजरात। जिप्सम राजस्थान में उत्खनन, बॉक्साइट का उत्खनन होता है आपका उड़ीसा में। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम तथा लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है। तो कौन सी नहीं है? धातु खनिज की कैटेगरी में आपका जिप्सम नहीं आता है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान। वह उत्पादन जो चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पहला यहाँ पे दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। तीसरा जो है आपका गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो ये किसकी चर्चा हो रही है? ये हो रही है हमारे जिप्सम की चर्चा। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है तो कोयला आपको मिलेगा करणपुर झारखंड में, और स्वर्ण मिलेगा हट्टी कोलार की खान में और कर्नाटक में। अभ्रक आपको नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। मैग्नीज आपका भंडारा महाराष्ट्र में। माकूम जो है असम का, ये कोयला से संबंधित है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क। कोरापुट ओडिशा बॉक्साइट। चित्रदुर्ग जो कर्नाटक का है मैग्नीज से संबंधित है। अगला बादाम की जो पहाड़ियाँ हैं, बादाम पहाड़ ओडिशा का जो है लौह अयस्क का यहाँ पे खनन होता है। कोडरमा झारखंड से आपको अभ्रक मिलेगा। मोसाबनी झारखंड से तांबा, और रवा कृष्णा गोदावरी से अपतटीय क्षेत्र से आपको मिलेगा खनिज तेल पेट्रोलियम। बादाम पहाड़ से देख चुके हैं हम लोग, उड़ीसा में पड़ता है। डल्ली राजहरा भी छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक में। नोआ मांडी आपका पड़ता है झारखंड में। राखा आपका पड़ता है, राखा से आपको मिलता है तांबा। अमरकंटक से आपको बॉक्साइट। अंकलेश्वर से खनिज तेल, और खेतड़ी से मिलता है आपका तांबा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनरल से काफ़ी बार आते हैं तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न रहता है। ग्रेफाइट जो है आपका रामपा आंध्र प्रदेश में जो है इसका खनन क्षेत्र है। शीशे का खनन क्षेत्र है जावर राजस्थान में। लवण डिडवाना राजस्थान में। चांदी बेल्लारी कर्नाटक में। तांबा, सोना, कोयला, लोहा, कोयले का सही क्रम देखें तो तांबा आपको मिलेगा खेतड़ी में, सोना आपको मिलेगा कोलार की खान में, लोहा मिलेगा कुद्रेमुख, और कोयला मिलेगा आपको झरिया की खान में। आगे मैचिंग का क्वेश्चन है तो आपको स्वर्ण मिलेगा कोलार में, लोहा मिलेगा कुद्रेमुख में, लौह अयस्क क्योंझर में, और कोयला मिलेगा आपको कोरबा में। वह राज्य जिसका क्रोमाइट जो है उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो क्रोमाइट उत्पादन में अगर एकाधिकार की बात करें तो किसका है? ये आपका पड़ता है उड़ीसा का। आगे बात करेंगे खनिज और उनके क्षेत्र। तो जिप्सम आपको मिलेगा जामसर में। तांबा मिलेगा हो दरीवा में, और रॉक फॉस्फेट आपको झामर कोटडा में। सीसा एवं जस्ता आपको रामपुरा आगुचा में। बेलाडीला आप देखेंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कमान गुंडी आपको कर्नाटक में। सिंह भूम जो है
झारखंड में, मयूरभंज आपको उड़ीसा में। हीरा आपको पन्ना में मिल जाएगा, लौह अयस्क बस्तर दुर्ग में। बॉक्साइट आपको सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट एवं बिलासपुर में। कोयला देखिए, अब कोयला रह गया आपका, तो कोयला आपको सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा एवं बैतूल में जो है मिल जाएगा। तांबा आपका खेतरी या फिर खेतड़ी में। गैस प्लांट आपका औरैया में। एल्यूमिनियम आपको कोरबा में। पेट्रोलियम आपको कोची में। उत्तर प्रदेश में जो है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर हो गया, महोबा और बांदा में। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं, तो ये आपकी पड़ती हैं मध्य प्रदेश में। आगे हम लोग देखेंगे कि वह जिला जिसमें जो है हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो आपके रायपुर छत्तीसगढ़ में। सोनभद्र जो जनपद में पाई जाने वाली खनिज है, ये आपको एंडोलोसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं, वह पदार्थ कौन से? इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज कौन सा है आपका? मोनोजाइट। और मोनोजाइट में थोरियम एवं यूरेनियम भी होता है कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में। भारत में मोनोजाइट अगर पाया जाता है तो केरल में भी, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी, और जो है तमिलनाडु, केरल, देखिए जो वही है आपका जो तटीय इलाका है, तो वहाँ पर आपको मोनोजाइट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो यूरेनियम केंद्र और राज्य हैं, तो आपका यूरेनियम केंद्र दोमाई साइट जो आपका पड़ता है मेघालय में। लंबापुर आपका तेलंगाना में। रोहेल पड़ता है राजस्थान में। गोगी पड़ता है आपका कर्नाटक में। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं, तो आपके बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टीन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है, तो किस में समृद्ध है? खनिज में। आगे आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, खनिज और स्थान। तो कोयला आपको मिलेगा गिरिडीह में। तांबा आपको मिल जाएगा अलवर में। मैग्नीज मिल जाएगा धारवाड़ में। और भूरा कोयला यानी लिग्नाइट मिल जाएगा जैन कोंडम में। आगे देखते हैं खनन क्षेत्र और खनिज। तो गुरु महिसानी आपको मिलेगा लौह अयस्क। और तलचर में मिल जाएगा कोयला। जादूगोड़ा में मिल जाएगा यूरेनियम। जावर में मिल जाएगा सीसा। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है कहाँ पे? गुजरात में। आपका अमगुरी जो है असम में पड़ता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। लांचगढ़ उड़ीसा का आपका प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। कामपटी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है कोयले के लिए। बेल्लारी कर्नाटक की जो खान है, पसंद है आपके लिए, जो है फेवरेट यानी कि जो है लौह अयस्क के लिए। तुरामडीह में किस खनिज का जो है खनन होता है? तो होता है यूरेनियम का। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके चूना पत्थर के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है खनिजों का, तो पूरा कंप्लीट यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।